रिमार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने 3.1 एंड 3.2 का इंट्रो देखा है ना, तो आप मेरा यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा है, आप इसको खा जाओगे। और अगर आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने देखा है, तो देखो मैं अपने फर्स्ट कमेंट में ना बता दूंगा आपको कि आपको एग्जैक्टली वीडियो कहाँ पे स्किप करनी है, ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पर पहुंच जाओ। उससे पहले मैं उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं पूरा का पूरा ना कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। हाँ भाई थैनोस, यहाँ आ। जी भैया। थैनस, मुझे एक बात बता यार, मैं डेली बोल रहा हूँ कि आप 3.1 का इंट्रो देखो, 3.2 का इंट्रो देखते हो, तुम देखते हो नहीं देखते हो? भैया तो देखता तो हूँ, वो ना मैं स्किप कर करके देखता हूँ। स्कूल का बहुत सारा होमवर्क होता है, ट्यूशन वाले भैया बहुत सारा होमवर्क देते हैं। भैया क्या क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। चलो मुझे एक बात बताओ, अब मैं तुमको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दूँ या मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर दूँ? नहीं भैया, थोड़ा सा ना ब्रीफ इंट्रो दे दोगे ना तो बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। चलो ठीक है भाई, थैनोस बोल रहा है ना, इसलिए मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ। 3.1 के इंट्रो में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, वो होती है इस फॉर्म की: a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब भी हम इन लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, तो ये हमेशा क्या बनती हैं? स्ट्रेट लाइन बनती हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखो यहाँ पे क्या है, पेयर है, मतलब क्या है, दो लाइंस हैं। एक लाइन आपकी ये हो गई, एक लाइन आपकी ये हो गई। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज़ होंगी। या तो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। या तो ये लाइन हो गई, या इसके ऊपर क्या हो गई आपकी, ये वाली लाइन इसके ऊपर हो गई। ये लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। या फिर क्या होगा, लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, इनको बोल देते हैं पैरेलल लाइंस। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हमको बार बार ये चेक करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा। तो मैंने आपको बताया था, अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, क्या होता है? सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, उसको क्या बोल देते हैं हम? यूनिक सॉल्यूशन। जब सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। बहुत डिटेल में बताया है मैंने आपको ये 3.2 की इंट्रो में। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब क्या है? लाइंस क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर होंगी, उनको हम बोल देते हैं को इंसिडेंट लाइंस। और जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी तो यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सब का सब मैंने डिटेल में बताया है 3.2 के इंट्रो में। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल्स होती है तो क्या होगा? यहाँ पे इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये क्या होते हैं? a1 x का कोफिशिएंट, a2 x का कोफिशिएंट दूसरी वाली इक्वेशन का, b1 y का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस के, और c1 और c2 क्या हो गए? हमारे कांस्टेंट हो गए। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो सबसे पहले हम उनको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देखो मेरी अपनी मजबूरी है कि मैं हर चीज़ को ना बहुत डिटेल में, जब मैं वहाँ 30 मिनट में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है ना, तो अगर मैं यहाँ भी 30 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा ना तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई, आपके पैर में पड़ जाता हूँ, प्लीज़ ना सारी वीडियोस को ना बिना स्किप करे देखो। अगर आपने बिना स्किप करे सारी वीडियोस को देख ली ना, सारे के सारे क्वेश्चंस हल हुए हैं। देखो एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, वो मेरे को बताओ, वो मैं रिजॉल्व करूँगा, लेकिन 95% क्वेश्चंस क्या है, बहुत ईजी हैं। तो बिना स्किप करे ना भाई लगातार वीडियोस देखते रहो, आप खुद महसूस करोगे कि यार ये क्वेश्चन तो हमसे बहुत ईजीली हो जा रहे हैं। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था। अब देखो हमको इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। देखो दिस इज आवर क्वेश्चन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये क्या होगा, इंटरसेक्ट होंगी, लाइंस क्या होंगी यहां पर, इंटरसेक्ट। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यहाँ पे लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के कोइंसिडेंट। ये लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। और अगर होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। बस हमको यहाँ पर सिंपल सा यही चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेम जो हमने वहाँ बोला था। देखो सबसे पहले ना मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देखो A1 क्या है, 5 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x के साथ में 5 है। B2 क्या हो, B1 क्या होगा, -4, C1 क्या होगा, +8। A1 5, B1 -4, C1 8। A2 7 होगा, B2 6 होगा, C2 -9 होगा। A2 7, B2 6, C2 -9। सबसे पहले हम निकालते हैं A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 कितना हो गया, 5 अपॉन 7। B1 अपॉन B2 कितना हो गया, -4 अपॉन 6। अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा, -2 अपॉन 3। आपने देखा अरे ये तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। ये आपने हमको यहाँ भी बताया है, और भैया 3.2 के इंट्रो में तो आपने हमको भर भर के बताया है। तो ये जब A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा ना, तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी ना, वो क्या होंगी, आप लिखोगे इंग्लिश में, सो दी अबव पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करोगे, आप बोलोगे ऑन कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशंस विद, ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, A1 B1 C1, A1 9, B1 3, C1 12, A1 9, B1 3, C1 12। नीचे वाली लाइन क्या होंगी, A2 B2 C2, A2 18, B2 6, C2 24। सबसे पहले हम निकालते हैं A1 अपॉन A2, 9 अपॉन 18। 9 अपॉन 18 किससे डिवाइड होगा, ऊपर भी 9 से नीचे भी 9 से, तो 9
इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18, ये कितना आ गया 1/2। फिर हम निकालते हैं b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 कितना है 3/6। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ये कितना आ गया 1/2। लास्ट हमने निकाला c1 अपॉन c2, 12/24। ऊपर भी 12 से डिवाइड किया, नीचे भी 12 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1/2 आ गया। अरे भैया देखो, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। और आपने हमको बताया था जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो लाइंस क्या होती हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन ये है ना तो दूसरी लाइन क्या होगी इसी के ऊपर होगी। और भैया मैंने 3.2 का इंट्रो देखा है, मेरे लिए तो क्वेश्चन बिल्कुल हल हुआ है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेम स्टेप, किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो ये वाला क्या है a1, a1 कितना है +6, ये वाला है b1, b1 कितना है -3, b1 आपने यहाँ पे -3 लिख दिया। ये वाला क्या हो गया c1, c1 कितना आ गया 10, a2 2 के बराबर 2। और देखो यहाँ पे ना ये -y है तो यहाँ पे -y के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है। जब कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1, क्योंकि साइन किसका है माइनस का है। और c2 कितना आ गया 9 आ गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम a1 अपॉन a2, 6/2, 2 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे नीचे भी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/1। b1 अपॉन b2 कितना है -3 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 3/1। c1 अपॉन c2, c1 कितना है 10, c2 कितना है 9, 10/9। अब आपने देखा यहाँ पे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन ये c1 c2 के बराबर नहीं है। और भैया मैं 3.2 का इंट्रो में तुमको 100 बार बोल चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, तो मेरे लिए क्वेश्चन क्या है हल हुआ है। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 c1 c2 के बराबर नहीं होता है ना तो लाइंस क्या होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझने को तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, आई होप आपने हलवा खाया होगा। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लाइन्स क्या होंगी इंटरसेक्टिंग। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, लाइन्स क्या होंगी कोइंसिडेंट। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, लाइन्स क्या होंगी पैरेलल होंगी। भाई इस क्वेश्चन का ना मेरे से डाउट पूछना भी मत, अगर तुमने इस क्वेश्चन का डाउट पूछ लिया ना भाई मैं 6 से नीचे कूद जाऊंगा, ठीक है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का डाउट मत पूछना, इसमें भाई डाउट के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो।